Hello everyone, welcome back to our channel Math Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to provide you quick revision notes of chapter 8 redox reaction of class 11. तो आज मैं आपको क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर 8 जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसकी क्विक रिवीजन नोट प्रोवाइड करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ, तो आइए आज हम स्टार्ट होते हैं। ये चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसकी क्विक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ऑक्सीडेशन फर्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन के अंतर्गत एडिशन ऑक्सीजन की होती है, और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है, तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। थर्ड पॉइंट, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है ऑक्सीडेशन के अंतर्गत, और रिडक्शन के अंतर्गत रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है। फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन के अंतर्गत रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होती है, तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होती है। अब फिफ्थ पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन के अंतर्गत, तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इस तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने देखा। हाँ, तो आइए हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए कंपाउंड एज सर्टेन अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए कोवलेंट बॉन्ड बिलोंग्स एंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो कहने का मतलब हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड का, वो सेट रूल के द्वारा होता है जो फॉर्मुलेटेड बेसिस इलेक्ट्रॉन्स के कोवलेंट बॉन्ड पर करता है, और जो एंटायरली ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। अब कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ देयर elemental form in a standard state is taken as 0 as oxidation state of elements। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है सारे एलिमेंट्स की एलिमेंटल फॉर्म में लिया जाता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट जैसे क्लोरीन की है, फ्लोरीन की है, ऑक्सीजन की है, फॉस्फोरस की, ऑक्सीजन की, Fe यानी आयरन की, और हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ग्रेफाइट की, ये सारे 0 होते हैं। अब नेक्स्ट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 यानी फर्स्ट की 1 होती है, जो एक नंबर ग्रुप में आती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 इज 2, यानी ग्रुप 2 की 2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर आयन्स कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। आयन कंपोज जो होती है एटम के अंतर्गत, तो उसकी ऑक्सीडेशन चार्ज के या आयन के बराबर होती है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट कंपाउंड इज -2। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की बहुत सारे कंपाउंड में -2 होती है, while in पेरोक्साइड यानी H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड है। तो each ऑक्सीजन एटम इज असाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। इस सुपर ऑक्साइड्स में जैसे KO2 और RbO2 है, which ऑक्सीजन एटम इज असाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -12। तो इसमें जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि KO2 और RbO2 में ऑक्सीडेशन एटम के अंतर्गत ऑक्सीडेशन नंबर -12 होती है। तो इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 एंड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2OF2 द ऑक्सीजन इज assigned an oxidation number of +2 and +1 respectively, यानी
ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 और O2F2 में ऑक्सीजन नंबर जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर ये +2 और -2 होती है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 बट द मेटल हाइड्राइड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की +1 होती है, जबकि मेटल के साथ हाइड्राइड बनाती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। सारे कंपाउंड में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। The algebraic sum of oxidation number of all the atoms in a compound must be 0. Algebraic sum oxidation number की सारे compounds में 0 हो जाती है। In polyatomic atom, the algebraic sum of all the oxidation number of the atom of the ion must equal to the charge on the ion. तो polyatomic में algebraic sum जो होती है oxidation number की किसी atom की, ये उसके चार्ज के बराबर होती है। अब हम स्टॉक नोटेशन देखते हैं। तो द ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय द पुटिंग रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस आफ्टर द सिंबल ऑफ द मेटल इन द मोलेकुलर फॉर्मूला। Thus औरस क्लोराइड एंड औरिक क्लोराइड आर रिटन एज Au first Cl or Au third Cl3. Similarly, stannous chloride and stannic chloride are written as Sn second Cl2 and Sn fourth Cl4. तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन में होता है ए डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज जो होती है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है तो वो रिडक्शन कहलाती है। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं। अ रिएजेंट व्हिच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस, दीज रिएजेंट्स आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट आल्सो। वो रिएजेंट जो इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन नंबर में किसी भी एलिमेंट की गिवन सब्सटेंस के अंतर्गत, ऐसे रिएजेंट को हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट, ए रिएजेंट व्हिच लोअर्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस, रिएजेंट्स आर आल्सो कॉल्ड द रिडक्टेंट। यानी ऐसे रिएजेंट जो ऑक्सीडेशन नंबर को लोअर करता है किसी भी एलिमेंट का गिवन सब्सटेंस के अंतर्गत, ऐसे रिएजेंट को हम रिडक्टेंट बोलते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन है, रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इंटरैक्टिंग स्पीसीज। यानी रिएक्शंस जो इन्वॉल्व होती है ऑक्सीडेशन नंबर की चेंज में और इंटरैक्ट करता है स्पीसीज को, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहली मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहलाती है, जिसके जानकारी लेते हैं। तो राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सोडियम सल्फाइड Na2SO3 एन एसिड सॉल्यूशन टू गिव क्रोमियम आयन एंड द सल्फेट आयन। कहने का मतलब हो गया कि नेट आयोनिक इक्वेशन को लिखने के लिए रिएक्शंस के अंतर्गत पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको हम K2Cr2O7 बोलते हैं, और सोडियम सल्फाइड जो Na2SO3 होता है, किसी भी एसिड सॉल्यूशन में ये क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। जैसे स्टेप 1 में हम देखते हैं द स्केलेटन आयनिक इक्वेशन Cr2O7 2- प्लस SO3 2-, ये प्रोडक्ट बना देता है Cr3+ और SO4 2-। अब स्टेप 2 में असाइन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर Cr एंड S, यहाँ +6 -2 +4 -2 +3 +6 -2 हो जाती है। यानी Cr2O7 की 2- प्लस SO3 की 2-, ये प्रोडक्ट बनाता है Cr3+ और प्लस SO4 2-। अब स्टेप 3 में हम देखते हैं ये कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल। यानी इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेट करते हैं और उसे इक्वल करते हैं। जैसे +6 -2, यहाँ +4 -2, यहाँ बना देता है +3 और +6। Cr2O7 में 2- है और +3 SO3 2- प्लस 2 Cr3 प्लस और +3 SO4 2- के अंतर्गत। अब नेक्स्ट स्टेप में
बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग H प्लस एज द रिएक्शन अकर्स द एसिडिक मीडियम, यानी Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस, ये 8 हाइड्रोजन प्लस कर देते हैं तो प्रोडक्ट हमारी 2Cr3 प्लस और 3SO4 2 माइनस बन जाती है। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस 8H प्लस बना देता है 2Cr3 प्लस और प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2O। दूसरी मेथड देखते हैं जिसको हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत बैलेंस द इक्वल शोइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 प्लस आयन टू Fe3 प्लस आयन बाय डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस इन एसिडिक मीडियम, whereas Cr2O7 2 माइनस आयन आर reduced to Cr3 प्लस आयन। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन जैसे Fe2 आयन की Fe3 प्लस आयन के द्वारा ये डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस से एसिडिक मीडियम में, और जहां Cr2O7 आयन रिड्यूस हो जाती है Cr3 प्लस आयन में। अब इसकी स्टेप्स देखते हैं। तो पहला स्टेप है प्रोड्यूस अनबैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस इन आयनिक फॉर्म, यानी Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस ये बना देता है Fe3 प्लस और प्लस Cr3 प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शंस, इसे अलग अलग हाफ रिएक्शंस में सेपरेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ में होती है Fe2 प्लस में, ये बना देती है Fe3 प्लस प्लस 6 माइनस 2 प्लस 3। अब हम रिडक्शन हाफ देखते हैं तो Cr2O7 2 माइनस ये Cr3 बना देता है। स्टेप 3 के अंतर्गत बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ईच हाफ रिएक्शन इंडिविजुअली, यानी Cr2O7 2 माइनस और ये प्रोडक्ट बना देता है Cr3 प्लस में। तो इस तरह चार्जेस को हम देखते हैं हाफ रिएक्शंस में। अब स्टेप 4 में फॉर रिएक्शन अकरिंग इन एसिडिक मीडियम एड H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम एंड H प्लस टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस ये बना देता है Cr3 प्लस plus 7H2O. Add an electron to one side of the half reaction to balance the charges. If need be, make the number of electrons equal in the two half reactions by multiplying one or both half reactions by appropriate coefficient. यानी Fe2 प्लस ये बना देता है Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ये ऐड हो जाती है तो Cr2O 2 माइनस प्लस 14 हाइड्रोजन प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ये बनाता है 2Cr3 प्लस और प्लस 7H2O। अब 6 Fe2 प्लस ये बना देता है 6 Fe3 प्लस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेप 6 के अंतर्गत अब हम देखेंगे we add the two half reactions to achieve the overall reactions and cancel the 3 electrons in each sides. This gives the net ionic equation as Fe2 plus plus Cr2O7 2 minus ion plus 14H plus ion ये प्रोड्यूस कर देता है 6 Fe3 प्लस प्लस 2 Cr3 प्लस और plus 7H2O. A redox couple is defined as the half having together the oxidized and reduced form of substance taking part in an oxidation or reduction half reactions. यानी redox couple जो डिफाइन करता है ये एक साथ ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म को किसी सब्सटेंस की जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंटेड एज Zn2 प्लस जिसमें Zn2 प्लस और Zn एंड Cu2 प्लस और Cu यूज होती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू गेट इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है ये एक डिवाइस होती है जो यूज करी जाती है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत जो हमें यहाँ दिखाया गया है डायग्राम में, ये डैनियल सेल को हैविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जिंक एंड कॉपर डिपिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साल्ट्स के आधार पर
इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दिखाई गई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, द पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ ईच इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल जो एसोसिएटेड होती है प्रत्येक इलेक्ट्रोड के साथ उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। If the concentration of each species taking part in the electrode reactions is unity, if any gas appears in the electrode reactions confined to 1 atmospheric pressure and further the reactions is carried out at 298 K, the potential of each electrode is said to be standard electrode potential. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 298 केल्विन के अंतर्गत इस रिएक्शंस को पास आउट करनी पड़ती है, तो उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। SHE is used to measure electron potential and its standard electron potential is taken as 0.00 V। SHE के अंतर्गत जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो इस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट पर होती है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो बी केयरफुल। आइए हम इसकी जानकारी लेते हैं। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड विथ रेडॉक्स रिएक्शन है। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हम ऊपर इलस्ट्रेट कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा, increase in oxidation number is oxidation and decrease in oxidation number is called reduction. Next question है, what is meant by disproportionation? Give one example. तो in and disproportionation reaction an element simultaneously oxidized and reduced, यानी इसमें oxidized भी होती है और reduced भी। जैसे एग्जाम्पल में P4 + 3OH- + 3H2O ये PS3 बना देती है और 3S2PO2- बनाती है। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4? तो ये +6 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रेडिक्ट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। HNO3, तो आंसर इसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ जिंक एंड कॉपर विच इज मोर रिएक्टिव? तो आंसर होगा जिंक। अब व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? तो इसका आंसर होगा कोटिंग ऑफ ए लेस रिएक्टिव मेटल विद ए मोर रिएक्टिव मेटल। एग्जांपल, कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, ये इलेक्ट्रोड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how is standard cell potential calculated using standard electrode potential? तो यहाँ आंसर हो जाएगा, E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड कर देंगे तो E नोट सेल मिल जाएगी। यही आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। अब व्हाट इज OS ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में? तो आंसर इसकी -1 होगी। Of the formation of sodium chloride from gaseous sodium and gaseous chloride is the process justify? तो आंसर इसकी होगी, सोडियम एटम गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। अब हम 2 मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, ये इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगी। अब हम पहला क्वेश्चन दिखाते हैं, राइट द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शंस। फर्स्ट है MnO4- प्लस Fe2+, ये बना देगी Mn2+ और Fe3+, ये एसिडिक मीडियम में। सेकंड क्वेश्चन है Cr2O7 2- आयन प्लस Fe2+, ये बना देती है Cr3+ और Fe3+, ये एसिडिक मीडियम में। तो इसकी आंसर हो जाएगी फर्स्ट की MnO4- प्लस 5 Fe2+, ये इसमें 8 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और इधर Mn2+ और प्लस 5 Fe3+, इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब सेकंड है Cr2O7 2- प्लस 6 Fe2+, इसमें 14 हाइड्रोजन आयन प्लस करेंगे और इसमें 2 Cr3+ और 6 Fe3+ प्लस 7 H2O इसमें ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेटल। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट निकालनी है नीचे दिए गए मेटल में। जैसे Zn है, Cu है, Na है, Ag है, Sn है। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट Na है और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट Ag है। Ag अर्जेंटम को बोल। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द फॉलोइंग ऑक्सीडेंट्स KMnO4, K2Cr2O7 एंड KClO4। तो आंसर हो जाएगी इन KMnO4 K की +1 होती है, Mn की +7 और O की -2। इन K2Cr2O7 में K की +1 होती है, Cr की +6 होती है, O की -2 होती है। इन KClO4 में K की +1 होती है, Cl की +7 होती है और O की -2 होती है। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द फॉलोइंग स्पीशीज Na2O2 एंड OF2। Na2O2 Na की +1 हो जाती है और ऑक्सीजन की -1, और OF2 में फ्लोरीन की -1 हो जाती है और ऑक्सीजन की +2 हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू स्टोर फर्स्ट H2SO4 इन Al कंटेनर, सेकंड CuSO4 सॉल्यूशन इन Zn वेसल। तो आंसर होगी यस। फर्स्ट की आंसर यस होगी, सेकंड की आंसर नो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ Zn और Zn2+, Cu2+ और Cu। तो सॉल्यूशन के अंतर्गत इसमें हम बताते हैं E0 सेल इज इक्वल टू, हमने ऊपर देखा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होती है। ये 0.34 माइनस 0.76 दैट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट हो जाएगी। सेवंथ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को नीचे दिए गए रिएक्शन से आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर दो रिएक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है MnO4 माइनस +5 Fe2+ और +8 हाइड्रोजन प्लस, ये बना देती है Mn2+ +5 Fe3+ और +4 H2O। एंड सेकेंड है Cr2O7 2 माइनस +6 Fe2+ +14 H+, ये बना देगी 2Cr3+ +6 Fe3+ और +7 H2O। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 माइनस है और रिड्यूसिंग एजेंट Fe2+ है फर्स्ट रिएक्शन में। सेकंड रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cr2O7 2 माइनस है और रिड्यूसिंग एजेंट Fe2+ है। अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रिडिक्ट ऑल द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन इट्स कंपाउंड। तो आंसर इसकी हो जाएगी 0, -1, +1, +3, +5, +7, ये होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मुलेट पॉसिबल कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, -1, +1, +3, +5, +7। तो आंसर है Cl2, HCl, HOCl, HOClO, HOClO2 और HOClO3 रिस्पेक्टिवली। अब लिस्ट 3 मेजर्स यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो पहला होता है गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग आयरन बाय द मोर रिएक्टिव मेटल, और दूसरा होता है ग्रीजिंग, ऑयलिंग, और तीसरा होता है पेंटिंग। इसके द्वारा हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ द 3 मार्क्स क्वेश्चंस। अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस दिखाते हैं। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्स्ट है सेकंड रेडॉक्स रिएक्शन, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर में देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल आल्सो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और देयर रिड्यूसिंग पावर और वाइस वर्सा। यानी मेटल की अरेंजमेंट उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या नॉन मेटल की, और रिड्यूसिंग पावर के आधार पर होती है, जैसे कि यहाँ, और इसके विपरीत भी हो सकती है। सेकंड है रिएक्शंस in which both oxidation and reduction takes place simultaneously are redox reaction। यानी जिस रिएक्शन के अंतर्गत ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो केमिकल स्पीशीज which can oxidize the other one or can reduce itself।
यानी केमिकल स्पीसीज जो ऑक्सीडाइज हो जाती है और ये किसी एक को रिड्यूस कर देती है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट OS यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, यानी H2SO4 और H2SO3, H2S2O8 एंड H2S2O7 के अंतर्गत। तो आंसर +6, +4, +6 एंड +6 रिस्पेक्टिवली है। कैलकुलेट बाय considering x of S and taking +1 of H, -2 of O and -1 of O in peroxide bond, ये कैलकुलेट करनी होती है। तीसरा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ साल्ट ब्रिज इन डैनियल सेल। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट है इट कंप्लीट्स द सर्किट इन द सेल, और दूसरा है इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। अब चौथा क्वेश्चन है, अकाउंट द फॉलोइंग। फर्स्ट, सल्फर एग्जिबिट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर इसका होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स इन S। सेकंड, फ्लोरीन एग्जिबिट्स ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट। आंसर इसकी है इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और थर्ड, ऑक्सीजन कांट एक्सटेंड इट्स वैलेंसी फ्रॉम 2। आंसर इसका हो जाएगा स्मॉल साइज और अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन। फिफ्थ है बैलेंस द इक्वेशन MnO4 माइनस प्लस I माइनस, ये Mn2 प्लस और I2 प्लस H2O बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। तो इसका आंसर में स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं, बैलेंसिंग द रिडक्शन हाफ रिएक्शंस बाय एडिंग प्रोटॉन एंड electrons on left hand side and more water molecule in right hand side। तो 8H plus plus MnO4 minus plus 5 electrons ये बना देगा Mn2 plus plus 4H2O। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, स्टेप सेकंड। तो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन राइट हैंड साइड, यानी 2I माइनस ये बना देगा I2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। तो थर्ड स्टेप में द मल्टीप्लाई ऑफ OHR बाय 5 और RHR बाय 2 एंड टू ऐड OH एंड RH रिएक्शंस टू गेट ओवरऑल रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस, कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ RH एंड OH रिएक्शंस, यानी यहाँ 8H प्लस और प्लस MnO माइनस और प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये Mn2 प्लस और प्लस 4H2O इंटू 2 कर देंगे, और 2I माइनस ये I2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी नीचे रिएक्शंस आ जाएगी MnO4 माइनस और प्लस 5 Fe2 प्लस और प्लस 8H प्लस, और ये बना देगी Mn2 प्लस और प्लस 5 Fe3 प्लस और प्लस 4H2O। अब सिक्स्थ, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फर्स्ट है H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस Br माइनस, ये 2Cr3 प्लस प्लस Br2 और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब सेकंड है H2O2 प्लस Cl माइनस, ये बना देगी OH माइनस और प्लस Cl2। थर्ड, Zn प्लस Cu2 प्लस, ये क्या बनाएगी ये आपको बताना है। तो आंसर देखिए इसकी, फर्स्ट की है 14H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6Br माइनस, ये बना देगी 2Cr3 प्लस और प्लस 3Br2 और प्लस 7H2O। सेकंड का आंसर है H2O2 प्लस 2Cl माइनस, ये 2OH माइनस और प्लस Cl2 बना देगी। यहाँ थर्ड का Zn प्लस Cu2 प्लस, ये Zn2 प्लस और प्लस Cu बना देगी। अब सेवंथ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहला Fe प्लस H2SO4, ये FeSO4 प्लस H2 गिवन है। दूसरा H2 प्लस Cl2, ये 2HCl, और तीसरा MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 है। तो इसमें देखिए
फर्स्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4 है और रिड्यूसिंग एजेंट Fe है। सेकंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 है और रिड्यूसिंग एजेंट H2 है। और थर्ड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 है और रिड्यूसिंग एजेंट HCl है। अब आठवां क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर के आधार पर नीचे दिए गए एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। तो ये दिया हुआ है Cu, Ag, Au, Zn, Fe, Al, Na, Mg, Pt, She, Hg, Ca, K। तो इसको हम अगर अरेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा Au, Hg, Ag, Cu, Pt, She, Fe, Zn, Al, Mg, Na, Ca, K। इस तरह से अरेंज हो जाएगी ये रिड्यूसिंग पावर के आधार पर। अब नाइन्थ क्वेश्चन है, इंडिकेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ गिवन है, इसकी आंसर्स यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये सल्फर जो है यहाँ 6+ आयन प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीजन 2- आयन, यहाँ भी ऑक्सीजन 2- आयन, और उसके बाद सल्फर बॉन्डिंग HO के साथ यहाँ बनाएगी और यहाँ भी HO के साथ यहाँ +1 हो जाती है, और ये दोनों ऑक्सीजन जो है आपस में बॉन्डिंग के अंतर्गत -1 हो जाएगी, और ये सल्फर से OH यहाँ 2 बन जाती है, यहाँ -2 हो जाएगी। हम 10th क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज SHE एंड व्हाट इज इट्स यूज। तो SHE क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही हम SHE बोलते हैं। हैज बीन selected to have zero standard potential at all temperatures। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं 0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल पर सारे टेम्परेचर पर। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक finally divided platinum dipping partially into an aqueous solution in which the activity approximate concentration 1 m of hydrogen ion is unity and hydrogen gas is bubbled through the solution at 1 bar pressure. The potential of the other half cell is measured by constructing a cell in which reference electrode is standard hydrogen electrode. The potential of the other half cell is equal to the potential of the cell. ये SHE कहलाती है, जो कि यहाँ रिएक्शंस में फिगर में दिखाई गई है। यहाँ हॉट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन, हाउ एक्सप्लेन। यानी रस्टिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन है या नहीं, अगर है तो कैसे है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर होगी इसकी यस, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन because this is possible due to the formation of a small electrochemical cell over a rough surface of iron following reduction. Redox reaction takes place there in the cell. Redox reaction इसके अंतर्गत हो जाती है। ऑक्सीडेशन में Fe जो है Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन एमिट करती है। रिडक्शन में O2+ और +4H+, ये 2H2O फॉर्म हो जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐड होकर के हाफ O2 + 2H2 + 2 Fe2 ये Fe2O3 बना देती है, +4 हाइड्रोजन एटम निकलती है, बनती है। सेकंड क्वेश्चन, वी एक्सपेंड crore of rupees and even thousands of lives every year due to corrosion. How can be prevented it? Explain. इसका आंसर हो जाएगा by galvanization, यानी गैल्वेनाइजेशन के द्वारा कोटिंग ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल विद मोर रिएक्टिव मेटल। एग्जाम्पल, कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस विद Zn टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकेंड है बाय ग्रीजिंग और ऑयलिंग टू कीप अवे द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। और थर्ड है बाय पेंटिंग टू कीप अवे द ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो इस 3 मेथड से आप रस्टिंग ऑफ आयरन को
प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल दिस चैप्टर, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।